नमस्कार। आज हम ज्यामिति में कोण के बारे में और विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि कोण का निर्माण कैसे होता है। घड़ी की दो सुइयों से उदाहरण दी गई थी कि शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, सरल कोण वगैरह कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। और उसके आगे आज हम लोग ये चर्चा करेंगे, थोड़ा कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और फिर कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अलग अलग कोणों में किस प्रकार अंतर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं कि कोण क्या होता है। ये सारा जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो जियोमेट्री के अंदर है, ये ज्यामिति है। आज की क्लास काफी इम्पोर्टेंट है, जो काफी बेसिक चीजों को बताएगी, जो आपके बेसिक ज्ञान को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। और इसको सीखकर, इसको समझकर आप काफी आगे ज्यामिति में जो प्रमेय निर्णय वगैरह होते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अपनी जड़ें मजबूत कर पाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि कोण के कौन कौन से भाग होते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक दूसरी सरल रेखा है, ये कोण बना रही है। ये एक सरल रेखा AB हो गई और एक सरल रेखा AC हो गई। ये AB और AC एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, इस बिंदु का नाम A हो गया। अब इस कोण में ये जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, ये झुकाव जो है यही इस कोण का निर्माण करता है। CAB इस कोण का नाम है। इस कोण में जो बिंदु दोनों सरल रेखाएं के जिस बिंदु पर मिल रही है उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष बिंदु। यहाँ जो A है वो शीर्ष बिंदु है। प्रत्येक कोण में एक शीर्ष बिंदु होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो दो है CA और AB, ये दोनों भुजाएं हैं। प्रत्येक कोण में दो भुजाएं होंगी और एक शीर्ष बिंदु होगा। इंग्लिश में इसको आर्म्स कह सकते हैं, आर्म्स कहते हैं। तो प्रत्येक कोण में यदि कहीं पे कोण हमको पहचानना हो तो हम ये तीनों को जरूर इंगित करेंगे। कोई भी और कोण ले लेते हैं, कोई भी जैसा हो। ये भी कोण है AOB, इसमें आप देख रहे हैं OA और OB आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स हो गए। और ये जो O है वो वर्टेक्स हो गया। किसी भी एंगल के लिए है, चाहे हम जैसा भी एंगल लें। एक सरल कोण लेते हैं, सरल कोण, तो यहाँ पे ये पॉइंट है पाइवोट, जिसके चारों ओर घूम रही है सुई, इसका नाम O दे देते हैं। यहाँ पे P दे देते हैं, यहाँ Q दे देते हैं। तो ये भी एंगल बन रहा है। इसमें क्या है, दो आर्म कौन कौन से हो गए, OP और OQ, दो आर्म हो गए। और इसका वर्टेक्स क्या हो गया, O। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी कोण में दो आर्म्स होंगे और ये दोनों आर्म्स किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे और उस कॉमन पॉइंट को शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स बोला जाएगा। ये कोण की पहचान है। अब आगे स्पेशल एंगल्स पर चर्चा करेंगे। एक है हमारा जैसे एक कोण बन गया है, यहाँ पे ये कोण जो बना है वो 90 डिग्री का है। ये O है, ये A है, ये B है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके बीचों बीच यदि हम कोई कोण बनाते हैं, ऐसा कोई कोण बना दिए, तो मान लेते हैं ये तो टोटल 90 डिग्री का है, यानी एंगल BOA ये है 90 डिग्री का। अब ये जो एंगल बना है इसका हम नाम देते हैं C। तो यहाँ जो OCOA है, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला 50 डिग्री होगा, इसको 50 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, 40 डिग्री। ये वाला मान लिए ये 40 डिग्री है। तो एंगल BOC क्या होगा, जाहिर सी बात है टोटल 90 डिग्री है, इसमें ये 40 घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री, यानी ये वाला जो है वो 50 डिग्री है। तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल मिलकर। ये कौन कौन सा एंगल मिलकर, ये 50 डिग्री वाला एंगल और ये 40 डिग्री वाला एंगल मिलकर
बनाया 90 डिग्री। तो इसमें प्रत्येक को, इसको या इसको क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे का है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको हिंदी में पूरक कोण कहते हैं या अनुपूरक कोण कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसको समझना बहुत आसान है। यदि एक्सरसाइज में दिया जाए कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 70 डिग्री। 30 डिग्री का क्या होगा, तो 60 डिग्री। 50 डिग्री का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 40 डिग्री। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 डिग्री। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और इसी तरह 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 9 डिग्री। 35.5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सबको 90 में घटा दीजिए, तो जो आता है वो उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम इसको माइनस कर दे रहे हैं 35.5 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 में से 36 घटा देते हैं तो हमारा 54 हो जा रहा है ना, 54.5 ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। मतलब कोई भी दो कोण मिलकर यदि 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का मान आता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एंगल ए और एंगल बी मिलकर यदि 90 डिग्री बना रहे हैं तो वे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यदि कहीं भी एक्सरसाइज में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो उसको 90 डिग्री में घटा दीजिए, आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसे कहा जाता है संपूरक कोण। एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाएगा, संपूरक कोण। इसमें क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन जो सरल रेखा है, यहाँ पे पाइवोट है जिसकी चारों ओर सुई घूम रही है, ये है, ये किरण है दोनों, यहाँ ओ, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ बी। ये पूरा 180 डिग्री कोण है, सरल कोण, ठीक है। अब यहाँ से एक और एंगल है, इसका नाम हम सी दे देते हैं। यदि इसका मान 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है जो सेकंड वाली है इसका मान 120 डिग्री होगा। यानी यदि एंगल बी ओ सी बराबर 60 डिग्री हुई तो चूंकि तो एंगल ए ओ सी को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि ए ओ सी जो है वो एंगल ए ओ बी का एक हिस्सा है, तो ए ओ बी में से हम एंगल बी ओ सी को माइनस कर देते हैं। तो ए ओ बी पूरा 180 डिग्री है, इसमें से हम 60 माइनस कर दिए तो वो 120 डिग्री आ गया। ये वाला जो है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और 60 डिग्री क्या हो गया, ये एक दूसरे का संपूरक कोण है। संपूरक कोण मतलब दो एंगल मिलाकर, कोई भी दो एंगल मिलाकर हमको 180 डिग्री लाना है। तो अब यदि एक्सरसाइज में दिया जाएगा कि 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 160 डिग्री। 30 का क्या होगा, तो 150 डिग्री। 50 का क्या होगा, तो 130 डिग्री। हर केस में दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 80 डिग्री। इसी प्रकार 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री। 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री। 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 0 डिग्री। ये सारा सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दो कोण मिलाकर 180 डिग्री होने चाहिए। जिस तरह दो कोण मिलाकर 90 डिग्री होते हैं तो वो एक दूसरे के अनुपूरक कोण या पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। उसी तरह यदि दो कोणों को मिलाकर वैल्यू 180 डिग्री आया तो वे दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे या तो संपूरक कोण होंगे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास दो रेखा हैं, दो सरल रेखाएं हैं, ए बी सी डी।
यदि इन दो सरल रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है ई एफ, तो इस तीसरी रेखा को तिर्यक बोला जाता है। ये ए बी को हम मान लेते हैं कि जी बिंदु पे काट रही है और सी डी को एच बिंदु पे काट रही है। तो ये जो ए बी और सी डी सरल रेखा है, ये दो सरल रेखाएं हो गई। तीसरी रेखा जो काट रही है उसको हम लोग कहते हैं ई एफ, जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ई एफ, इसको बोलते हैं तिर्यक। तिर्यक, इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स बोला जाता है। ये तिर्यक हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे एंगल की रचना कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा ले लें, एक सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी। तो यहाँ पे कितने सारे कोण बन गए, यहाँ पे साफ पता चल रहा है। यहाँ एक कोण बना, ये दो कोण, ये तीन कोण, ये चार कोण। ये जो एंगल 1 होगा उसका क्या नाम होगा, हम देख रहे हैं कि ये इन दोनों भुजाओं के बीच में है। तो इसका नाम, इस पॉइंट को का नाम जहाँ एक दूसरे पे क्रॉस कर रहा है, इसका नाम हम दे देते हैं ओ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम वो दे दिए। तो ये जो 1 है वो इसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु, ये ओ है और दो आर्म हो गए ओ ए और ओ सी। तो एंगल 1 जो है इसका नाम हो जाएगा एंगल ए ओ सी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए। इसी को उल्टा कर दें, वो बीच में रहेगा। एंगल 2 को देखिए, यहाँ पे इसमें वर्टेक्स है ओ और आर्म है ओ सी ओ बी। तो इसको एंगल का नाम हो जाएगा एंगल बी ओ सी या एंगल सी ओ बी। उसी तरह एंगल 3 का नाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंगल बी ओ डी या एंगल डी ओ बी। और अंत में एंगल 4 का नाम होगा एंगल ए ओ डी या एंगल डी ओ ए। दोनों ओके है। तो इस तरह इन सभी एंगल का नाम हो गया। अब इसी तरह हम इस चित्र में, इस ज्यामिति की आकृति में कोशिश करेंगे सर्च करने की कितने सारे एंगल हैं और सबका। हम यहाँ पे दो सरल रेखा बनाते हैं, एक ये एक ये, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी, इसका नाम ई एफ और ये हो गया हमारा जी एच, इस पॉइंट का नाम। अब इसमें कितने सारे एंगल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। तो अब हम बारी बारी से प्रत्येक एंगल का नामकरण कर लेते हैं। ये नामकरण सीखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें काफी कंफ्यूज करता है, कौन सा एंगल कहाँ है पता ही नहीं चलता है। इसलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। हम ये ध्यान उसी पॉइंट के अनुसार रखेंगे कि वर्टेक्स कौन सा है और आर्म्स कौन सा है। उस आर्म्स के अनुसार हम एंगल को सेपरेट कर सकते हैं। पूरे बहुत सारे एंगल के समूहों के बीच से भी हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल 1 जो है उसका क्या नाम है। एंगल 1 जो है, देख रहे हैं इन दोनों के बीच में आ रहा है। इस जो पॉइंट है इसका नाम जी दिया हुआ है और इसका मतलब वर्टेक्स जी हो गया और दो भुजाएं जो है ए जी और एफ जी हो गई। तो एंगल 1 का नाम होगा एंगल ए जी ई, ए जी ई, या तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ई जी ए। ठीक है, उसी तरह एंगल 2 का नाम 2 है यहाँ पे, ई जी बी, एंगल ई जी बी, या तो फिर एंगल बी जी ई, उसी को उल्टा कर दीजिए, बी जी ई। सब में, सभी में यही रूल है। एंगल 3 में हो जाएगा एंगल ए जी एच और एंगल एच जी ए, और एंगल 4 हो जाएगा एंगल बी जी एच और एंगल एच जी बी, एच जी बी। ये 4 एंगल हो गए। अब बाकी 4 की चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी 4 को देखिए। एंगल 5, इसका नाम हो जाएगा, ये जो सरल रेखा है ये सी एच, यहाँ तो एच मिल रहा है,
अब ये वाला जो रेखा है इसमें हम इसका नाम एच जी लिख सकते हैं, एच ई रख सकते हैं, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, जैसे सुविधा लगे हम देख लेते हैं। तो ये एंगल 5 का हो जाएगा, एंगल सी एच जी लिख देते हैं या ई लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही असर रेखा है। यहाँ तक बोलिए या तो यहाँ तक बोलिए, तो सी एच जी लिख देते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल जी एच सी। उसी तरह एंगल 6 का नाम हो जाएगा एंगल डी एच जी, या तो एंगल जी एच डी। ठीक है, एंगल 7 लेते हैं, एंगल 7 का हो जाएगा एंगल सी एच एफ और एंगल एफ एच सी। उसी तरह एंगल 8 लेते हैं, तो एंगल 8 का नाम हो जाएगा एंगल डी एच एफ और एंगल एफ एच डी। ये हो गया, ये पूरे एंगल का नाम हो गया। इस तरह एंगल को क्लासिफाई कर लेना और लिख लेना, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में पूरी तरह से मदद करेगा कि आप कोण के स्ट्रक्चर से पूरी तरह वाकिफ हैं। और इसके बाद वाली क्लास में जो हम बताने जो वाले हैं कि वो संगत कोण, आसन्न कोण, एकांतर कोण, उसकी आप पहचान भी भली भांति कर पाएंगे यदि इस बात को समझ ले पा रहे हैं तो।